करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं जगदेहं पूर्णानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशिरोपवेशम् राजदेववनवन्दितपादतीशं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् श्रीन्द्रपदकण्डमण्डलौ कोमलावदमहेशवन्दितौ जानकीकरसुरविलासितौ संयमौ श्रीहरि। मनुष्य अपनी समझ से जो कुछ करता है वो अपना भला समझ कर ही करता है, परंतु वो भला समझने वाली जो बुद्धि है वो बुद्धि जहाँ होती है, जैसी होती है, उसी प्रकार का उसका निर्णय होता है। हमारे अंदर ये बुद्धि जो है, जिसके द्वारा हम विचार करते हैं, निश्चय करते हैं, निर्णय करते हैं, न्याय करते हैं, ये एक प्रधान चीज है। बुद्धि बिगड़ी कि सब बिगड़ा, तो बुद्धि ठीक तो सब ठीक है। बुद्धि को जीवन रथ का सारथी माना गया है। बुद्धिम तो सारथिम बुद्धि, बुद्धि जैसी होती है, बुद्धि जिधर चलाती है उधर ही मनुष्य चलता है। इसलिए बुद्धि का शुद्ध होना, बुद्धि का सात्विक होना, बुद्धि का ठीक ठीक निर्णय देने वाला होना और निर्णय पर संचालन करने की शक्ति वाला होना, ये आवश्यक है। बुद्धि की शुद्धि या अशुद्धि ये होती है भोग विषयों के संबंध से। जिस प्रकार के विषयों का संबंध होता है उसी प्रकार की बुद्धि बनती है। बुद्धि पूर्व संस्कार से भी होती है। पूर्व संस्कार यदि बहुत प्रबल है तो वर्तमान के कार्य बुद्धि पर कम असर करते हैं, परंतु अधिकतर वर्तमान का असर बुद्धि पर होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि अपने वर्तमान जीवन को, वर्तमान वातावरण को, वर्तमान संग को जहाँ तक अपने से बने
उत्तम से उत्तम, सात्विक से सात्विक रखें, जिससे बुद्धि में विकृति न हो। भगवान ने कहा बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि नाश हो गई उसका सर्वनाश हो जाएगा। किसी भी बुरे काम में प्रवृत्त होने के पहले, चाहे वो क्षण भर के लिए ही हो, बुद्धि बिगड़ती है। बुद्धि या तो उल्टा निर्णय देती है, या बुद्धि मोहित होकर निर्णय दे नहीं पाती और मन हो जाता इंद्रियों के अधीन। इंद्रियां जहां तहां खींच ले जाती हैं। इंद्रियाणि परमाधीनि हरन्ति प्रसभम मनः। इंद्रियां मन को जबरदस्ती हर लेती हैं। तो सावधानी इसी बात की करनी है मनुष्य को, बुद्धि को अपने निर्णय करने के लिए जिसमें निरंतर सुविधा मिलती रहे और बुद्धि पर कोई दूसरी छाप न पड़े। भगवान ने बार बार कहा मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। मय्यर्पित मनोबुद्धि। किसी चीज का भगवान को अर्पण मत करो, सब अपने पास रखो, पर मन बुद्धि भगवान के अर्पण कर दो। मैंने जितने भी पाप ताप हैं, ये भगवान के अर्पित बुद्धि होने पर अपने आप छूट जाएंगे। जो मन भगवान का संकल्प विकल्प करेगा और जिस बुद्धि में केवल भगवान विराजते रहेंगे, उस बुद्धि के द्वारा अशुद्ध क्रिया होने में न प्रेरणा मिलेगी, न सहायता मिलेगी, न बल मिलेगा। तो मन और बुद्धि, इनका भगवान ने दान मांगा कि ये मुझे दे दो। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। कहा फिर अतः ऊर्ध्वं न संशय। ये अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारे उच्च गति होने में, ऊंचे स्तर पर पहुंचने में जरा भी शंका नहीं। वहां भगवान ने कहा मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशयम्। भाई मेरे में मन बुद्धि लगा दो, अर्पण कर दो, तो मेरी ही प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भगवान की प्राप्ति के लिए मन बुद्धि का भगवान में लग जाना जरूरी है। मन बुद्धि हमारी लगी हुई है बिल्कुल विषय। हमारा मन दिन रात भटकता है विषयों में और हमारी बुद्धि दिन रात सोचती है विषयों के संबंध में। मने भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान के लिए क्या साधन करना चाहिए, किस मार्ग से जाना चाहिए, हमारी क्या उन्नति हो रही है, क्या अवनति हो रही है भगवान के मार्ग में, इसको हम बहुत कम सोचते हैं। और जो सोचते भी हैं वो सोचते हैं गौण बुद्धि से। मुख्य बुद्धि जो हमारी है वो लगी हुई है विषयों में ही। इस तरह से हमें जगत में सुख सुविधा संपत्ति मिले, इसमें जितनी बुद्धि हमारी सोचती है, जितनी लगी रहती है, जितना उहापोह करती है, जितना विचार करती है,
उतना विचार तो भगवान के लिए करती ही नहीं, उस भाव से तो करती ही नहीं। और अगर कभी थोड़ा बहुत किसी संग के प्रभाव से, किसी ग्रंथ के प्रभाव से बुद्धि उधर जाती भी है तो केवल ऊपर ऊपर बाहर बाहर जाकर रह जाती है, अंदर प्रवेश नहीं करना चाहती। इस साधना में अंतर्मुखी वृत्ति की बड़ी विशेषता है। रहे कहाँ ही मन लगा रहे भगवान, ये अंतर्मुखी वृत्ति। ऊपर से कुछ भी बात करे पर चित्त है भगवान में लगा हुआ। हम लोगों की ठीक इससे विपरीत दशा है। हम कहीं ऊपर से भगवान की बात भी करते हैं, भगवत चर्चा भी करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, उस समय भी हमारा मन रहता है विषय में। तो ये बहिरंग वृत्ति है, बह वृत्ति। तो बहिरंग वृत्ति जो है, बाहर रहने वाली वृत्ति, ये भगवान के साथ हमारा स्पर्श नहीं होने देती। ये बाहर बाहर हमें घुमाया करती है। हम जो घूमते हैं बाहर बाहर, ये वृत्ति से ही घूमते हैं। शरीर की महत्ता नहीं है। शरीर कहीं भी रहे, अगर उसकी वृत्ति भगवान में है तो वो भगवान नहीं है। ये वृत्ति हमें घुमाया करती है जगत में, जहाँ कहाँ बाहर बाहर। इस वृत्ति को, बुद्धि वृत्ति को ठीक करना है। इसके लिए वर्तमान को ठीक करना है। तो इस बुद्धि को, मन को इस तरह की बातें सोचने के लिए देनी चाहिए अधिक अधिक, जिसमें दूसरी बातें सोचने का इनको अवकाश न मिले। जहाँ भी ये भगवान को छोड़कर और विषयों की ओर वृत्ति जाती है तो वो गई हुई तो है ही, उसका तो वो अभ्यस्त विषय है। जन्म जन्मांतर से भोगों का, जगत का चिंतन करता आया है इसका मन, बुद्धि उसी में लगी आई है। उसमें तो मन लगना बहुत सहज है। जगत में किसी का मन लगाना पड़े ये आवश्यक नहीं है। तो पूर्वाध्यास हमारा जो पूर्व का अभ्यास है, जन्म जन्मांतर का भोगों में लगने का, उस अभ्यास को लेकर के ही तो हम जन्म लेते हैं। तो वो तो अपने आप होता है, उस तरफ लगाने की आवश्यकता नहीं। उस तरफ से हटाना है और भगवान में लगाना है, यही साधना है। जगत से, जगत के भोगों से चित्त को निरंतर हटाते रहने का प्रयत्न करना और भगवान में निरंतर लगाते रहने का प्रयत्न करना। ये जो दिन रात का, जीवन की प्रत्येक घड़ी का ये जो प्रयत्न है, इसी का नाम साधन है। साधन में दो ही चीज होती है। हमारा मन, हमारा जीवन जो अशुभ में लगा हुआ है, उस अशुभ से उसको हटाना और जिस शुभ में लगना चाहिए उसमें लगाना। तो हटाना, लगाना, जगत से मुड़ जाना और भगवान में जुड़ जाना,
बस यही चेष्टा जो है निरंतर की, इसका नाम है साधन। इसी को शास्त्रीय भाषा में कहा है अभ्यास वैराग्य। चित्त का निरोध इसके बिना नहीं होता। लेकिन हम लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं कि घड़ी आज घड़ी अलग बैठ करके भगवान का चिंतन करते हैं, लेकिन 23 घंटे 23.5 घंटे उसके विपरीत जो कार्य उसमें रहते हैं। कोई आदमी 24 घंटे में आध घंटे के लिए तो पूर्व की तरफ जाए, तो जाना है पूर्व, तो कैसा रोज जाता हूँ, तो 23.5 घंटे वो पश्चिम को चलता रहे, तो किधर बढ़ेगा वो? लेकिन उसमें एक विशेषता है भगवान में, और वही विशेषता है हमारे लिए आशा का विषय। वो है भगवान का स्वभाव। हम विषयों की ओर चाहे जितना चलते रहें, विषय हमारी ओर चलते नहीं। हमारे चलने से विषय नहीं चलते, हमारे चाहने से विषय नहीं मिलते। लेकिन भगवान इस प्रकार के सुंदर स्वभाव वाले हैं कि हम अगर उनकी ओर चलने लगते हैं तो वो भी चलते लगते, और उनकी चाल है बड़ी तेज। भाई चाल तो आदमी चलता है अपनी से, तो हम चाहे चले चींटी की चाल और वो चले अपनी चाल, तो हमारे पास जल्दी आ जाए। इसलिए आध घंटे का चलना भी 23.5 घंटे चलने से अधिक लाभकारी हो सकता है, बशर्ते तो आध घंटे तो चले। तो आध घंटे भी ठीक हम चलते, चलना वही है जिसमें उस समय हमारी वृत्ति ठीक ठीक पूरी की पूरी भगवान में लग जाए, और भगवान के लिए उस समय चित्त अत्यंत व्याकुल हो जाए मिलने को, अथवा भगवान के ध्यान में चित्त हमारा मस्त हो जाए। तो ये जितने भी विघ्न हैं कर्मों के, ये नष्ट हो जाते। इसका उदाहरण आता है श्रीमद् भागवत के गोपी प्रसंग में। जब भगवान की मधुर मुरली बजी, तब जब श्री गोपांगनाएं अपनी सारी स्थितियों को भूलकर जो जैसे थी वैसे ही चल पड़ी, उस समय कुछ गोपियों को घर वालों ने जबरदस्ती रोक दिया। तो जबरदस्ती रोकने पर, न जाने देने पर उनका चित्त दो तरह की क्रिया करने लगा। वो भगवान के समीप न जाने देने में उन्हें दुख हुआ, और भगवान में इतनी प्रगाढ़ वृत्ति लगी कि भगवान उनके चित्त में प्रकट हो गए, तो बड़ा सुख मिला। तो भगवान के वियोग का दुख इतना महान हुआ कि जितने भी उनके पाप थे, जिनका फल दुख होना चाहिए था, वो दुख सारा का सारा क्षणों में भुगता गया, पाप नष्ट हो अगर कोई। और
भगवान के चित्त में प्रकट हो जाने पर भगवान के ध्यान में उनको इतना अनंत सुख मिला जिससे उनके जो पुण्य थे सुख देने वाले वो सब पुण्य समाप्त हो गए। तो जहाँ पुण्य पाप समाप्त हुए वहीं भगवत प्राप्ति होती है। तो तुरंत वे वहाँ भगवान के पास पहुँच गई, मर के पहुँच गई। तो मतलब कहने का क्या है, इससे समझने की बात यह है कि थोड़ी देर में भी अगर हम ठीक ठीक भगवान का ध्यान कर सकें तो भगवान की स्थिति हमारे अंदर हो जाती है, हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। फिर 3.5 घंटे वाला भय नहीं रहता। तो हम अगर सोचते हैं उस समय की अपनी स्थिति को, मैं तो अपनी बात सोचता हूँ, तो अलग बैठने पर भी भगवान में बैठना बहुत कम होता है। भगवान में बैठने का अर्थ है मन का भगवान में बैठना। शरीर तो मंदिर में रहता है, हाथ में गीता की पुस्तक भी रह सकती है, माला भी रह सकती है, लेकिन मन कहाँ बैठा हुआ है ये देखना आवश्यक है। उस समय भी मन एकांत रूप से भगवान नहीं रहता। शरीर का एकांत तो मिल गया पर मन का एकांत नहीं है। यही देरी है। मन का एकांत हो जाए तो भगवान के मिलने में देर नहीं। वो भगवान कहते हैं कि फिर तो क्षणों में काम होगा। क्षिप्रम बोध धर्मात्मा स्वस्वच्छांति निगच्छति। भगवान ने क्षिप्रम शब्द का, महापाप करने वाला व्यक्ति भी यदि अनन्य भाग होकर भगवान को पुकारे, भजते माम अनन्य भाग, 8 घंटे में यही करना है, भजते माम अनन्य भाग। मैंने उस समय भजन का हिस्सा दूसरे को न दे। अनन्य भाग मैंने किसी दूसरे का हिस्सा उसमें न हो, दूसरे का भाग न हो। उस समय जो चिंतन हो तो पूरा का पूरा भगवान का ही हो। अनन्य भाग का अर्थ ये दूसरा ना आवे, दूसरा न रहे। मैंने 5 मिनट भी अगर हम भगवान को दें तो वो भगवान को ही दें, उसके बीच में दूसरा कोई मिला हुआ न रहे। तो भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार अनन्य भाग होकर दूसरे को हिस्सा न देकर जो मुझको भजता है, चाहे पापी हो, मुझे पुकारता है, तो क्षिप्रम भोज धर्मात्मा, तो तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। माने धर्म जिसका आत्मा बन जाता है, जिसकी आत्मा में धर्म छा जाता है। और धर्म वास्तविक क्या है? एक करो धर्म। श्रीमद् भागवत में धर्म की व्याख्या की है कि परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम। तो कहते हैं कि वो तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। तो धर्मात्मा होकर वो उस सनातनी शांति को पाता है जो कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए भगवान ने घोषणा की वहीं पर, मेरे भक्त न नश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, फिर लौटता नहीं हो, उसका विनाश नहीं होता, वो गिरता नहीं, वो उस शाश्वती शांति में रहता है। वो प्रेममय धर्म नहीं रहता है, वो मेरे नहीं रहता है। पर इसमें सबसे पहली चीज जो है वो है माम अनन्य भाग भजते।
मुझको अनन्य भाव से भजने वाला वो भगवान कहते हैं मुझको इस प्रकार पाता है। तो अगर हम उस आध घंटे के अपने अलग करने वाले साधन को भी हम शुद्ध बना लें, शुद्ध का अर्थ ये कि उसमें दूसरा कोई मेल न हो, किसी और चीज का और भाव का और इच्छा का और आसक्ति ममता का सम्मिश्रण न हो उसमें, माने वो मिलावटी भजन न हो, असली भजन। तो थोड़े काल का भी असली भजन बहुत लाभदायक होता है। थोड़े काल का स्वल्प मक्तिस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान ने कहा कि इस धर्म का थोड़ा सा भी सेवन ये महान भय से त्राण करने वाला होगा। और जब थोड़ा सा हो जाएगा उसमें एक रहस्य और है, जब भगवान में 5 मिनट भी मन अनन्य लग जाएगा तो मन को एक मजा मिलेगा। ये मजा हम किसी को नहीं मिला अब तक। भगवान में लगे हुए मन को जो सुख मिलता है वो सुख जगत में कहीं है ही नहीं, उसकी तुलना ही नहीं है, तुलना ही नहीं। तो जब उसमें एक बार वो आनंद मिल जाएगा तो मन वहां से हटना चाहेगा नहीं। जैसे किसी आदमी को धन का लोभ है तो उसको अमुक जगह एक खान मिल गई धन की और उसमें से उसने कुछ धन निकाल लिया, अब वो धन का लोभी वहां से हटेगा थोड़े ही, उसको तो उसमें मजा आ गया। तो इसी प्रकार से भगवान में जब किसी का मन स्थिर हो जाता है कुछ समय के लिए भी, ये सच्ची बात है, कहने में आपत्ति नहीं कि हम लोगों का मन भगवान में कभी स्थिर हुआ ही नहीं, एक बार भी नहीं हुआ। उसमें भी कोई न कोई व्यभिचार रहा, सम्मिश्रण रहा। नहीं तो भगवान की वाक्य हैं, एक बार भी सुखदेव प्रपन्नाय तवास्मि याचति, एक बार भी जो ये कह दे कि नाथ मैं तुम्हारा, उसको सब भूतों से अभय कर देना, ये हमारा व्रत है। तो ये चीज सिद्ध हो जाती। इसीलिए भगवान के गुणानुवाद का श्रवण, इसीलिए भगवान की लीलाओं का श्रवण कथन होता है, जिसमें क्षण भर के लिए तो हमारा मन भगवान में तल्लीन हो जाए, क्षण भर के लिए तो हम भगवान में मन को अनन्य भाव से लगा सकें। मन का अनन्य भाव से भगवान में थोड़ी देर के लिए लग जाना भी अनंत अनंत जन्मों के पाप का नाश करने वाला है। वही अंधकार 1000 वर्ष का हो और उसमें रोशनी हो जाए, तो रोशनी 1 मिनट के लिए हुई, पर 1 मिनट तो ये होगा ना कि वो पहले सारा अंधकार मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जब तक रोशनी रहेगी अंधकार नहीं रहेगा। तो वो रोशनी ऐसी है कि जो रोशनी मिटने वाली नहीं है, वो रोशनी, उस रोशनी का मिलना ही मुश्किल है। मिल जाए तो वो खींच लेती है मन को, वो अपने पीछे लगा लेती है उसको, वो स्थिर होकर उस रोशनी के पीछे ही चलने लगता है। स्थिर होकर चलना, जब स्थिर होकर का अर्थ ये है कि दूसरी ओर न देखकर, दूसरी ओर से सर्वथा अचंचल होकर
ठीक उसी के पीछे लगा रहता है वो जिसने उस रोशनी को एक बार देखा। जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है क्यों कर कुल कलंकिनी है राधा। राधा ने अपने कुल का परित्याग क्यों कर दिया? उसने एक बार नेत्र भर के मोहन के रूप को देख लिया। बस वो झांकी जहां हुई कि वहां जगत का सारा प्रलोभन सदा के लिए नष्ट हो गया। तो यदि थोड़ी देर भी हम भगवान का ध्यान ठीक कर लेंगे तो फिर 23.5 घंटे उसको भूले रहेंगे। ये फिर चित्त की शक्ति नहीं है। चित्त की शक्ति नहीं है कि आध घंटे तो भगवान की झांकी करे तो 23.5 घंटे उस झांकी के नशे से बच जाए। ये वो नशा है ही नहीं। ये तो वो है कि जो एक बार चढ़ा कि फिर उतरना नहीं जानता। ये नशा उतरना नहीं जानता। तो कोई से चढ़ा ले, ये नशा चढ़ा ले, ये एक बार पी ले, ये पी ले। और सखी मद पी माती, मैं बिन पिए माती। मैं मद पियो प्रेम भठी को, छकी रहूं दिन राती। मीरा जी ने गाया। राजपूत थे ना, तो उनके यहाँ शराब चलता था। वहाँ तो उसको दारू कहते राजस्थान में, और दारू की मेहमानदारी हुआ करती है। तो दारू पीना वहाँ राजमहलों के अंदर खूब चलता है। और दारू पी पी करके सब लोग वहाँ के जो हैं वो मतवाले रहते हैं। तो मीरा कभी दारू पीती नहीं और रहती थी वो दिन रात उन्मत्त सी। तो उससे पूछा कि भाई तुम तो कभी दारू पीती नहीं और तुम पर ये नशा काहे का रहता है? उसने बताया कि भी और सखी मद पीती माती, मैं बिन पिए माती। और सखियां जो हैं वो तो शराब पी पी करके मतवाली हुई हैं और मैं बिना पिए मतवाली रहती हूँ। कभी तुमने फिर क्या पिया है? तो कहा कि मैंने वो मद पिया है जो दिन रात नशे में रखता है, कभी नशा उतरता ही नहीं। जो शराब का नशा है ये तो कभी उतर जाता है। तो प्रेम भठी को मैं मद पियो, छकी रहूं दिन राती। मैंने भाई प्रेम भट्टी का मद पिया है, इसलिए मैं दिन रात छकी रहती हूँ। रात दिन में कभी भी क्षण भर के लिए भी नशा उतरता नहीं। तो भगवान की झांकी ऐसी ही है। तो कवि ने कहा है कि भाई ये राम बाण जो है ना, किसी को लगा नहीं। और राम बाण यदि लग जाए तो राम बाण तो राम बाण ही है ना, अमोघ होता है। राम बाण बाग्या होते जाने, ये गुजराती कवि ने गाया कि राम बाण बाग्या होते जाने। राम का बाण जिसके लगा हो वही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। ध्रुव ने बाग्या, प्रहलाद ने बाग्या, लाजा खरे ठिकाने। तो कहते हैं कि ये ध्रुव को लगा, प्रहलाद को लगा, तो ठीक ठिकाने पर जाके लग गया। फिर क्या था? वो तो फिर अपने में रहे नहीं, जगत में रहे नहीं, भगवान में जाते। इसलिए थोड़ी देर का भी भगवान का यदि वास्तविक भजन है
तो फिर वो बहुत देर के जगत के भजन को अपने आप नष्ट कर देगा, क्योंकि उसके सामने दूसरे सब जो हैं वो विस्वाद हो जाते हैं। और वो चीज ऐसी है, अनंत है। भाई थोड़ी सी मिठाई मिली और बाकी तो सब कड़वा ही कड़वा है। मिठाई पर मन तो बहुत चलता है, पर मिठाई तो और है नहीं। तो ये बात नहीं है, जगत की वस्तुएं तो और है नहीं कह सकते हैं, पर भगवान और है नहीं ये नहीं कह सकते। भगवान तो अनंत हैं, जितना भजन किए जाओ। भगवान तो कहते हैं कि भाई एक बात अगर लोग करें, सारे जगत के लोग मेरी पूजा करने लगे, अलग अलग करें, उन सब के सामने उतनी रूपों में प्रकट हो जाऊंगा। कोई पूजा करने वाला भी तो हो, कराने के तैयार बैठे हैं। अयोध्या में जब भगवान पहुंचे लंका से, तो सब मिलने को आते, सबकी इच्छा कि पहले हम मिलें। और वो असंख्य लोग थे और विभिन्न भावों वाले थे। किसी का सखा भाव, किसी का स्वामी भाव, किसी का मित्र भाव, किसी का वात्सल्य भाव, विभिन्न भावों के असंख्य लोग वहां पर थे और सब मिलने के लिए आर्त थे, आतुर थे। कैसे हम पहले मिलने? भगवान सबसे पहले मिलने। सबने देखा कि हमें से पहले मिल रहे हैं। इतने अनंत रूप हो गए वो कि जितने वो मिलने वाले थे उतने ही हो गए और सबके साथ बराबर मिलने लगे। रास मंडल में श्री गोपांगनाओं ने अनुभव किया, देखा, स्पर्श प्राप्त किया कि बस हमारे पास से कृष्ण है। रास मंडल में जब रास होता था उस समय दो दो सखियों के बीच में एक एक भगवान थे, तो दोनों अनुभव करती थी हमारे पास है। उसके बाद फिर भगवान, उसके बाद फिर भगवान, उसके बाद फिर भगवान। तो इतने अनंत भगवान हो गए वहां पर। क्यों हो गए? वो जो अनंत श्री गोपांगनाएं थी, जो भगवान के साथ निवास नृत्य करना चाहती थी, जो जिनको ऐसा किए बिना चैन नहीं था, उनके उतने भगवान। एक दो नहीं, अनंत बन सकते हैं। दो एक की बात तो और बहुत जगह आती है। सुखदेव और बहुलाश्व के यहाँ भगवान गए, दोनों ने कहा हमारे यहाँ ठहरिए। कहाँ ठहरेंगे? दोनों के ठहर गए, दोनों के ठहर गए, बराबर ठहर गए, एक समय ठहर गए। तो ये भगवान को पूजा कराने के लिए, भक्ति कराने के लिए, याद चाहे लाखों करोड़ों अरबों असंख्यों पुरुष भगवान को अपने मन में रखना चाहें तो सबके मन में आगे बैठ जाए, सबको दर्शन देंगे, अलग अलग देंगे। ये जो अलग अलग जो सृष्टि है ना, ये भगवान ही तो है, भगवान ही तो है। एक ही तो बहुत बने हैं। अनंत अनंत में अनंत रूप से भगवान व्याप्त है, बड़े छोटे होकर बहुत बड़े होकर। बड़ा भारी अनंत आकाश, उस आकाश में सर्वत्र व्याप्त हैं, और बड़ा छोटा एक अणु का भी अणु, उसमें भी भगवान व्याप्त। अणुरणीयान महतो महियान, ये भगवान के स्वरूप का श्रुतियों ने उद्घोष किया। भगवान कैसे हैं? अणुरणीयान, अणु से भी अणु है। जिस अणु की हम कोई स्वरूप की ठीक व्याख्या नहीं कर सकते, इतना जो अणु है, किसी दूरवीक्षण में भी जो नहीं आता, बुद्धि में नहीं आता, जितना अणु है उस अणु में भगवान है, वो अणु भगवान है। और कोई महान से महान है, जहां तक हमारी क्षुद्र बुद्धि पहुंचती ही नहीं।
वहां भी भगवान है। तो सारा भगवान ही है। तो भगवान का किसी एक को मिलना, एक को न मिलना, ये अर्थ नहीं रखता। जो चाहता है उसे मिलते हैं। चाहने वाले एक हो, चाहने वाले अनंत हो। तो जब चाहता तब मिलते हैं, जहाँ चाहता वहां मिलते हैं, जैसे चाहता वैसे। ये भगवान की विशेषता है। जो चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे। चाहने वाले को छूट। भगवान यहाँ परतंत्र है। बोले भाई यहाँ हमको मिलना चाहते हैं, बोले यही मिलेंगे। रात को मिलना चाहते हो, रात को मिलेंगे। मीरा ने कहा कि आधी रात को हमें मिलना है आपसे, ठीक आधी रात को हमें। आधी रात को उदर्शन नदी ने प्रेम नदी के तीरा ऐसे रूप में हमको आपसे मिलना चाहते हैं। यूं हो, यूं प्रभंग ललित हो, या यूं धनुर्धर हूँ, चक्रधर हूँ, त्रिशूलधर हूँ, है ठीक जैसा तुम चाहते हो वैसे मिलेंगे। तो हम जब चाहें, जहाँ चाहें, हम चाहने वाले जो भी हों और जैसे भी चाहें वैसे ही भगवान हमको मिल सकते हैं। केवल हमारे अंदर भगवान के प्राप्त करने की, मिलने की इच्छा होनी चाहिए, त्वरा होनी चाहिए, एक व्याकुलता होनी चाहिए। तो भाई 24 घंटे नहीं भजन होता। संसार का काम करते अच्छा करो। 8 घंटे जो अलग बैठते हो, वो 8 घंटे भगवान के लिए पूरा पूरा रिजर्व कर दो। उसमें दूसरा ना आने पावे। दूसरा अगर आ गया, बैठ गया, तो फिर कैसा रिजर्वेशन है? उसको तो पूरा पूरा भगवान को सौंप दो, पूरा। तो वो सौंपना काहे से होता है? ये मन बुद्धि से। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरे में मन बुद्धि अर्पण करो, मन बुद्धि समर्पित हो जाए मेरे। मन भगवान की बात सोचे और बुद्धि भगवान में ही विहरण करे, बुद्धि भगवान में विचरे। भगवान के सिवा बुद्धि के पास कोई दूसरा न आने पावे, और भगवान के सिवा दूसरे में बुद्धि न जाने पावे। ये जितनी देर हो सके, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, बोले भी चेष्टा तो करते हैं, इच्छा भी करते हैं, होता नहीं तो क्या करें? और भी कह सकता है, और ऐसी बात है भी। तो न होने का दुख होना चाहिए। नहीं होता ये बात तो मानी जाती, पर न होने पर दुख नहीं होता, तब ये बात सिद्ध होती है कि उसके होने की इच्छा ही नहीं। हमारी जो कोई इच्छित वस्तु हो, जिसके लिए हमें नित्य अभाव की अनुभूति होती हो, जिसके मिले बिना हमें दुख होता हो, उस वस्तु को हम भूल नहीं सकते। और वो न मिलने को छटपटाते हैं। जैसे किसी को भूख लगी हो, प्यास लगी हो, और खाने पीने की चीज न मिले, तो न मिलने को वो ये थोड़ी कहता है कि अपने को समभावापन्न है, समझता है मिली तो क्या और न मिली तो क्या। प्राण व्याकुल हो जाते हैं। नहीं मिली भाई, उपाय नहीं है, नहीं प्राप्त कर सके, पर प्राण भी छटपटाते हैं। धन नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली, काम नहीं बना, भाई अपने हाथ की बात नहीं, पर न मिलने पर प्राणों में व्याकुलता न होना, ये तो सिद्ध करता है कि उसके मिलने की आपको परवाह नहीं है। तो ये इच्छा बिना भगवान नहीं मिलते। एक बात ये, हम जो कहते हैं कि भाई हमारी इच्छा तो है,
हम चेष्टा भी करते हैं, पर क्या करें, भगवान मिलते हैं, मान लिया। तो इसका उदाहरण फिर भगवान को हम लोग दे सकते हैं कि भाई हम इच्छा करते हैं, आप क्यों नहीं मिलते। पर भगवान फिर पूछेंगे कि भाई हम नहीं मिले, तो उस समय तुम्हारे मन की क्या दशा थी? तुम्हारा मन उस समय अत्यंत रोता था कि नहीं? राहत तो नहीं आई, दूसरा काम करने लगा। तो भगवान कहते हैं कि हम ही निकलने बैठे थे कि तुम्हारे पास आते। तुम हमको चाहते ही नहीं, चाहने पर साधन न हो और न मिल सके, तो भाई अपने हाथ की बात नहीं है। अपनी जान में हमारी चाह में कमी नहीं और प्रयत्न में कमी नहीं मिले, मन नहीं वश में हुआ, हम क्या करें? नहीं लग सका, हम क्या करें? लेकिन मन की व्याकुलता तो न मिलने पर संसार में ये हमारा अनुभव है। हम देखते हैं हमेशा जब हमारी मनचाही चीज नहीं मिलती है तो कितनी व्याकुलता होती है मन में। तो वो व्याकुलता अगर भगवान के लिए न हो तो ये वहां पर मान लेना पड़ेगा, संगत बात है कि भाई हमको भगवान की इच्छा नहीं। और यही साधना का मूल होता है, इच्छा। भगवान की इच्छा होनी चाहिए। वेदांत में तो कहता है कि बिना मुमुक्षा के मुक्ति होती है नहीं। तुम अगर बंधन में आनंद मानते हो तो मुझसे तुम चाहते कहाँ हो? वहां भी उसके शंकराचार्य जी ने भेद किए, मुमुक्षा के भी बहुत भेद किए। तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, और उस तीव्रतम में भी मंद मध्य तीव्र, ये भेद किए। तो जहां तीव्र तीव्रतम मुमुक्षा होती है उसको कहते हैं मोक्ष की वास्तविक इच्छा। तीव्रतम इच्छा है पर वो भी अति तीव्र है। तीव्रतम इच्छा भी जब अत्यंत तीव्र हो तब मोक्ष की इच्छा मानी जाती है, और उसके न मिलने पर प्राण व्याकुल रहते हैं। इसी प्रकार से तीव्रतम भगवान के प्राप्त करने की इच्छा अति तीव्र हो जाए तो फिर भगवान उससे क्षण मिलते हैं। तो साधना में प्रधान वस्तु है साध्य को प्राप्त करने की इच्छा, और उसका स्वरूप यही है कि प्राप्त न होने पर दुख होता है। साधन होने पर दुख होता है। भगवान याद नहीं आए किसी दिन, और जिनके प्राणों में भगवान की याद ही प्राणता है उनके प्राण व्याकुल हो जाते। तब विस्मरणे परम व्याकुलता, ये सूत्र याद रखने का है। भगवान की विस्मृति चित्त से हो जाए तो चित्त अकुलावे नहीं, तो भगवान की स्मृति हमें प्रिय कहाँ है? भगवान की स्मृति इतनी प्रिय है कि कहीं क्षण भर के लिए भी उसमें कोई बाधा आ जाए, व्यवधान पड़ जाए तो चित्त में परम व्याकुलता हो जाए। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, भगवान की विस्मृति में परम व्याकुलता हो तब विस्मृति हो, उसके बाद भी हो तो कहना चाहिए कि भैया भगवान का दोष है। हमारे चित्त को भगवान देख लें कि हम उनके लिए कितने व्याकुल हैं, न मिलने पर, इस पर भी नहीं मिलते तो वो निष्ठुर है। गोपियां जी भगवान को निष्ठुर कहती हैं तो हकदार है। वो अगर उन्हें छलिया कहती हैं, कहीं तो वो कहती हैं, तो उनका हक कहने का है।
हम कहाँ कहते हैं, हम तो उनके साथ उल्टा द्वंद्व करते हैं, छल करते हैं, उनको ठगना चाहते हैं। तो ठगाई में वो आने वाले हैं नहीं, बड़े बुद्धिमान हैं। तो सच्चे मन से भगवान को पाने की इच्छा हम जागृत करें। भगवान को पाने की इच्छा होने पर साधन अपने आप, इच्छा साधन में प्रवृत्ति करती है। भाई हमें धन चाहिए, धन चाहिए, इच्छा हो गई, तो अब धन कहाँ मिले, कैसे मिले, इसका रास्ता ढूंढे, साधन ढूंढे, साधन ढूंढ के फिर उसमें लगे। ये स्वाभाविक बात है। विपत्ति से बचने में और संपत्ति की प्राप्ति में जो साधन होते हैं, उनमें पहली बात ये होती है कि विपत्ति से बचने की इच्छा और साधन में प्रवृत्त होने की इच्छा। हमारे प्रेमी हैं मित्र, वो अभी यहाँ आने वाले थे और उनके कोई आशंका हो गई किसी कानूनी बात, तो उनका फोन आया कि भाई क्या करें, वकील रजिस्ट्रों में घूम रहे हैं और उनसे अब राय ले ली है, उस राय के अनुसार अब क्रिया करनी बाकी, तो सब काम ठीक कर लेंगे तो फिर आने की सोचेंगे। आना बंद हो गया ना, तो पहले अब राजनीति शुरू हो गई, भाई इस विपत्ति से बचें कैसे। राय ली, उसमें दौड़ धूप और फिर राय के अनुसार काम करेंगे। तो ये राय लेने के लिए कोई शौक नहीं चल रही, आवश्यकता हो गई, आवश्यकता इच्छा उत्पन्न करती, तो गए। इसी प्रकार से हम अगर जगत के स्वरूप को विपत्ति माने तो बचने का उपाय ढूंढेंगे और करेंगे, और भगवान को परम संपत्ति माने तो प्राप्त करने का उपाय पूछेंगे और लगेंगे। इच्छा हो तो बिना इच्छा के साधन ठीक नहीं होगा। हम लोगों के साधन में जो शैथिल्य है, जो ढिलाई है, इसीलिए है कि साध्य का हमें ठीक ठीक मनोरथ नहीं है। साध्य की ओर से हमारा चित्त उदासीन है। भगवान के न मिलने का दुख किसको है? इसीलिए भगवान की प्राप्ति में विलंब होता है, इसीलिए साधन ठीक नहीं बनता। हम देखते हैं जगत में जब किसी वस्तु की बड़ी इच्छा होती है तो रात दिन एक कर देते हैं, सारा मन लगा देते हैं, सारा समय लगा देते हैं, घर वालों को भूल जाते हैं। हमारे मित्र ने हमसे कहा एक दिन, वो कि क्या करें, इतना काम आजकल तो है कि घर में 2 घड़ी बैठ करके घर वालों से बात नहीं कर सकते, तो घर वाले भूल जाते हैं, खाना पीना भूल जाता है। जिस काम के लिए अत्यंत इच्छा होती है और जब लगन होती है तो उस लगन में हम सब भूल जाते हैं। हमने देखा, हम लोगों के जीवन का ये सबका थोड़ा बहुत अनुभव है, जब किसी काम में तत्परता होती है तो इंद्रियां सब जगह से हट जाती है अपने आप। एक बहुत जरूरी काम किया, आप इससे बात करते रहिए अलग बैठ करके, उस समय मन कहीं नहीं जाएगा, हट जाएगा, तो कोई दूसरा बीच में आएगा तो आपको बुरा लगेगा। स्वाभाविक बात। इच्छा हो साधन न हो, ये बनने की चीज नहीं, क्योंकि साधन न होने पर दुख होगा। भाई क्या करें, हमारी इच्छा भी थी और चीज हमको मिल भी जाती, तो साधन भी था पर हमने किया नहीं, कितना पश्चाताप होता है। तो इच्छा हो तो साधन न बने और दुख न हो, ये संभव नहीं। साधन के न बनने का दुख ही इस बात की कसौटी है, इस बात को सिद्ध करता है ये उस साध्य को चाहता है।
तो साधन न बनने का दुख नहीं है। तो ये सिद्ध बात है कि हम खाली बात करते हैं, भगवान को हम चाहते हैं। ये साधन न बनना तो एक तरह से युक्त संगत बात है, वे क्या करें, बनता नहीं, हम चाहते तो। पर न बनने पर चित्त रोता है कि नहीं? वो नहीं रोता तो तुम चाहते कहाँ हो? ये तो सिद्ध बात है कि जिसको चाहते हैं उसके लिए अगर चेष्टा नहीं होती तो रोते हैं। मैं क्या करें, लड़का बड़ा बीमार और दवाई भी थी, वैद्य भी थे, पर हम तो उसको लाए। हमारे पास एक चिट्ठी कुछ दिनों पहले आई थी, एक माँ की उसका बच्चा मर गया। तो उसने बड़ी लंबी छोटी चिट्ठी लिखी। वो लिखी थी कि बस इसमें तो मैं ही अपराधी हूँ, इसलिए कि मुझे लोगों ने कहा कि तुम डॉक्टर के पास ले जाओ, और मैं ले नहीं गई, दवा दूसरी करवाती रही, ले जाती तो मेरा बच्चा बच ही जाता। मेरा बच्चा जो मर गया, ये बस मुझे इतना दुख है बच्चे के मरने का, तो है सही, पर मैंने दवा नहीं खाई, इसका मुझे दुख है। अब बताइए, साधन न होने का दुख नहीं होता तो फिर इच्छा कहाँ है? तो सबसे पहले भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागनी चाहिए। जैसे धन की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा है, मान की इच्छा है, सुख की इच्छा है, वस्तुओं की इच्छा है, इसी प्रकार भगवान कहते हैं होनी तो चाहिए इच्छा। अनन्य न हो तो कम से कम मुख्य तो हो, और मुख्य न हो तो इन जैसी भी तो हो। इनके न मिलने पर जैसे तुम रोते हो, भाई धन नहीं मिला उसके लिए अलग रोए, पुत्र नहीं मिला उसके लिए अलग रोए, इसीलिए भगवान नहीं मिला उसके लिए भी उतना अलग भी रोते हो क्या? उतना सा दर्जा भगवान को, जितना दर्जा हम स्त्री को, पुत्र को, शरीर को, सिर दुखने को, टट्टी लगने को देते हैं, उतना दर्जा भगवान देते हैं क्या? बताइए। तो सब भगवान से साधन करते हैं। भगवान कैसे मिले? सच्चाई चाहिए। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के हमारे मन में इच्छा जागृत होनी चाहिए। इच्छा जागृत होने पर साधन अपने आप होगा। साधन न होने पर दुख होगा तो साधन में अपने आप लगावेगा। और संसार में धन का साधन जो है वो चाहे सिद्ध न हो, उत्तरी मान की प्राप्ति चाहे सिद्ध न हो, पर भगवान का साधन सिद्ध नहीं होता। यह संभव बात है, होता ही नहीं। भगवान के लिए कोई साधन करे तो भगवान तो मिलेंगे ही, संसार की चीज तो नहीं मिलती। तो ये सीधी सी बात है, इच्छा करो, साधन करो, भगवान मिल जाओ। जो चीज चाह से मिलती हो, चाह करने से मिलती हो, और जिसके मिलने का निश्चय चाह करने पर मिले ही, और जिसके समान और कोई वस्तु न हो, और जिसके मिल जाने पर किसी वस्तु की चाह न रह जाती हो, ऐसी वस्तु के लिए चाह न करना, ये सबसे बड़ी बात है। मैंने वो चाह होती है मानव जीवन में ही। मानव जीवन हमको प्राप्त है, मनुष्य का शरीर प्राप्त है, इसमें चाह होती है। चाह करने पर साधन होता है, और साधन होने पर भगवान अवश्य मिलते हैं, क्योंकि वे चाह से मिलने वाली वस्तु हैं। ऐसी चाह से मिलने वाली अनुपम वस्तु जिसके प्राप्त होने पर सब प्राप्त हो जाता है, उसके लिए चाह न होना, ये मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। किसी चीज की इच्छा नहीं और किसी की और आवश्यकता नहीं। इसमें न धन चाहिए, न मकान चाहिए, न और वस्त्र चाहिए, न बाहर का आडंबर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही,
चाह करना, चाह करने वाला मन हमारे पास है। अब चाहे न करें और फिर दुखों से न छूटें, तो ये तो स्वाभाविक बात, दुखों से छूटने की चाह ही नहीं है। दुखों को हमने सुख मान रखा है। ये जो महान भ्रम है, ये भ्रम बस विषयों की चाह में मनुष्य को लगाए रखता है, तो भगवान की चाह मंद मंद भी नहीं होने देता। चाह नहीं होना भगवान की मिले हुए हैं, तो चाह न होने स्थित होती है। तो भगवान की चाह करना, इच्छा करनी चाहिए। जितनी इच्छा वो तीव्र होगी, जितनी इच्छा वो सच्ची होगी, जितनी अनन्य होगी, उतना ही जल्दी भगवान की प्राप्ति। जगत की किसी काम में बाधा नहीं आवेगी। बाधा नहीं आवेगी तो मैं कहता हूँ इसलिए कि भाई कोई डर न जाए, नहीं तो फिर बाधा तो कोई बाधा गलती में रहती नहीं। सारे जगत का प्रलय होकर के भगवान मिल जाए तो उस प्रलय में कोई नुकसान नहीं है। हमारे लिए प्रलय हो गया, जगत तो रहेगा ही भगवान। पर भगवान कहते हैं भाई कुछ बात नहीं, तुम्हारा सब घर लोगों ने बना रखा, तुम सब ठीक रहोगे, ऐसे कैसे रहोगे, और हम मिल जाएंगे। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है मन और बुद्धि को भगवान को अर्पित करें। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता वाटिका गोरखपुर में 13 अक्टूबर 1955 को दिया था। इसका कैसेट संख्या है 242। राधा राधा